बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल ग्रुप की तैयारी चल रही थी, पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक ये कर रहे थे। अच्छा, अब थोड़ा मैंने सिनेरियो जो है ना वो चेंज कर दिया है। अब मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, क्योंकि आगे मालूमात जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है। डायरेक्ट सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। मेमोरी चेकिंग करेंगे, आखिर में देखेंगे कि भाई आपके जहन में कितना कुछ रुकता है। ठीक है, मालूमात दूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर, भाई ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब जो कुछ मालूमात दी है उसके हवाले से सवालात होंगे और जवाबात डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होंगे। आपको वीडियो बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहरहाल दोबारा वहीं चलते हैं। पाकिस्तान बन गया 1947 में। अब उससे आगे चलते हैं। पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और उसके बाद ये गवर्नर जनरल सिस्टम जो है ये चला। पहला आइन आ गया 1956 में। 1956 में गवर्नर जनरल सिस्टम ख़त्म, प्रेसिडेंशियल सिस्टम शुरू। उसके बाद फर्स्ट मार्शल लॉ 1958 में जनरल मोहम्मद अय्यूब खान की हुकूमत आ गई, और उसके बाद उन्होंने दूसरा आइन दिया 1962 में। उसके बाद 1969 में जनरल अय्यूब खान भी जो है वो रिज़ाइन कर गए। किसके पास हुकूमत आ गई? अब आ गई जनरल याहिया खान के पास। इन्होंने 2 साल हुकूमत की, और इस 2 साल हुकूमत के टाइम पीरियड में इन्होंने इलेक्शन भी करवाया, और इसी टाइम पीरियड के अंदर फॉल ऑफ ढाका भी हुआ। बंगाल जो हमारा सूबा था वो भी बांग्लादेश बन गया। ठीक है, इंडिया से हमारी जंग भी हुई, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई। फिर उन्होंने 1973 का आइन दिया। यहाँ तक जो मैट्रिक का था वो मैंने दे दिया। अब जब फर्स्ट ईयर इंटर की पाकिस्तान स्टडी आएगी तो उससे ऑनवर्ड देखेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़ियाउल हक़ आए, उसके बाद फिर जो है बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज़ शरीफ आए, फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज़ शरीफ आए, फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का टाइम पीरियड है, और उसके बाद अभी करंट तो आपको पता ही है। तो ये तो रिव्यू था। अब जो मालूमात दे रहा हूँ उसको ज़हननशीन कीजिए आप अच्छे तरीके से। पॉइंट्स में लिखता भी जाऊँगा, आप भी नोट करें, और इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, और उनके जवाब डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, आपसे मेरा ये सवाल है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान में मुनक्किद की गई थी। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम पीरियड में ही ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है ये मुनक्किद हुई थी, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। और ये दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हुई थी। जैसे कि मैंने बताया, अब मैं आपको मालूमात दूंगा, सवालात आखिर में होंगे। दूसरी, नोट करते जाएं, ज़हन नशीन करते जाएं। दूसरी, ठीक है, इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस ये मुनक्किद हुई थी, जिसमें 40 से ज़्यादा जो है वो मुल्क, इस्लामी मुल्क जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये पाकिस्तान में हुई थी, और नोट कर लीजिए कि ये चली थी 22 फरवरी से 24 फरवरी 1974 तक। नोट करते जाएं, 22 फरवरी से 24 फरवरी 1974, 1974। ठीक है भाई, 1974। नोट करते जाइए, सवालात होंगे आखिर में। अच्छा, ये मामला हो गया। अब आपकी बुक के मुताबिक ही ख़त्म। अब जो चल रहा है आगे, लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो मैट्रिक के बच्चे हैं, पाकिस्तान स्टडी उनका सब्जेक्ट है, पेपर देने हैं, उन्होंने एसएसटी की तैयारी नहीं कर रहे, उनके लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें, क्योंकि वो सारी मालूमात हैं जो कि मैट्रिक की टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तो लैंड एंड क्लाइमेट की तरफ अब हम आ गए। यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे भी कोई ख़ास पता नहीं है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये लाइंस होती हैं। ठीक है, मैप के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये लैटीट्यूड कहलाती हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ये लाइंस जो हैं किसी भी जगह की ज्योग्राफी बताने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मुख्तसर बात ये है। ठीक है, तो और लोकेशन बताने के लिए कुछ नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। किसी भी मैप के टॉप पे नॉर्थ आता है, उसके बिल्कुल सामने साउथ आता है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट आता है। तो ये बात जहन में रखिएगा, इसके ऊपर ही बात चल रही है अभी। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, अच्छा, पाकिस्तान का एरिया की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की लोकेशन की बात करें, तो आपकी बुक के मुताबिक जो है लैटीट्यूड पाकिस्तान का जो है वो 23.35 डिग्री टू 37.05 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, आपकी बुक के मुताबिक।
और जो लॉन्गिट्यूड बनता है पाकिस्तान का वो बनता है 60.50 डिग्री टू 77.50 डिग्री ईस्ट। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है पाकिस्तान का, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब आपको पता है कि पाकिस्तान का ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये हमारे पास आ गया, नोट कर लीजिए इसको। इसके हवाले से फिर आपसे सवाल होगा बिल्कुल आखिर में, और आपको अपनी मेमोरी तो चेक करनी है। अब तो पेन पेपर कॉपी ज़रूरत नहीं, वीडियो में सब कुछ चल रहा है भाई, यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहीं पर टेस्ट हो रहा है ओरल आपका, यही जवाब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया जो है फाटा, ये भी आपको बता दूं, पाकिस्तान का एरिया अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास कैपिटल है इस्लामाबाद जो है, उसका एरिया अलग मेजर किया जाता है, और 4 प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस हैं, 4 सूबे हैं। एक फाटा भी था, फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, नोट कर लें इसको भी, सवाल होगा इसके ऊपर। फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, ये फाटा भी, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था लेकिन पाकिस्तान ने इसका इंतज़ाम संभाला हुआ था। अब जो है रिसेंटली इस फाटा को जो है वो KPK का हिस्सा बना दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, SPSC का टेस्ट देने जा रहे हैं। KPK का अभी ये हिस्सा बना है इमरान खान की हुकूमत में जो पिछली गई है। बहरहाल तो अब ये फाटा वाला मामला भी इसमें मर्ज हो गया, 4 प्रोविंसेस का ही हिस्सा बन चुका है, 4 में से एक प्रोविंस का हिस्सा बन चुका है फाटा, ठीक है, यानी कि KPK का हिस्सा बन चुका है। अब क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी बुक के अंदर जो एरिया पाकिस्तान का लिखा हुआ है, एरिया पाकिस्तान का लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल का जो एरिया है वो, और 4 प्रोविंसेस का जो एरिया है वो, फाटा को माइनस करके, तो वो कितना लिखा हुआ है, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। आपकी बुक के मुताबिक। लेकिन अब क्योंकि फाटा मर्ज हो चुका है, पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, इसलिए अब जो है पाकिस्तान का एरिया जो है वो चेंज होके 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो चुका है। ठीक है भाई, नोट कर लिया, इन्हीं के हवाले से सवालात होंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और क्या क्या मालूमात हैं आपके लिए। ये मुश्किल चैप्टर है, इसीलिए ये सारी मालूमात मैं साथ साथ आपको दे रहा हूँ, मुझे पता है ना, ठीक है, वरना सिर्फ सवालात ही शुरू कर दिए तो फिर आपके सर पे से गुजर जाएंगे, आप बोलेंगे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे बलूचिस्तान के एरिया की तरफ। इसको भी नोट कर लें। बलूचिस्तान का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास सूबा वो बलूचिस्तान है, रकबे के लिहाज से 34,07,190 34,07,190 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बलूचिस्तान का रकबा है। नोट्स में डाल लें भाई, यही सवालात आखिर में पूछूंगा। ठीक है, पंजाब की तरफ चलते हैं, तो पंजाब का जो रकबा है वो 20,05,345 स्क्वायर किलोमीटर, 20,05,345 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है भाई, सिंध की तरफ चलते हैं, तो हमारे सिंध का रकबा जो है वो 14,914 स्क्वायर किलोमीटर है। KPK, हाँ अब इसका मसला ख़राब हो गया ना ज़रा, इसके पुराना और नया आपकी बुक के मुताबिक, क्योंकि KPK फाटा मर्ज हो गया है ना इसमें, तो KPK जो है ऑब्वियस सी बात है इसका रकबा बढ़ गया, इसका एरिया बढ़ गया। जो आपकी बुक में लिखा हुआ लिखा है 74,521 74,521 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये ओल्ड है, जो लेटेस्ट है विकीपीडिया से जो मैंने उठाया है। ठीक है, विकीपीडिया से मैंने उठाया। अब 74,521 स्क्वायर किलोमीटर KPK का रकबा नहीं है, बल्कि बढ़ गया है, फाटा मर्ज हो गया है।
1741 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा KPK का रकबा हो गया। ठीक है भाई। कैपिटल जो है हमारा, इसका जो है वो अलग जो है वो एरिया लिया जाता है, आपको पता है। तो हमारा जो कैपिटल है उसका 906 स्क्वायर किलोमीटर है, 906 स्क्वायर किलोमीटर ये रकबा। ठीक है भाई, नोट कर लिया। आखिर में सवालात होंगे, इसीलिए कह रहा हूँ या तो नोट करें या फिर जहन नशीन करें। आगे चलते हैं। टाइम नहीं है ना अभी इतना, टेस्ट जल्दी जल्दी टेस्ट अभी आने वाला है। अच्छा आगे चलते हैं। फाटा के फुल वर्ड्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, इसको भी नोट कर लें। अच्छा, फाटा का रकबा कितना था, किसी भी किस्म का सवाल आ सकता है ना। फाटा का जो रकबा था 27,220, 27,220 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है भाई, नोट्स में डाल लें इसको भी। अच्छा, और क्या बात है, आपको पता है मैंने हमेशा ये बताया आपको, ज़रा लोकेशन की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान की तरफ। मुश्किल चीज़ें अभी आने वाली हैं, तो लोकेशन की तरफ चलें। आपको पता है हमेशा कोई मैप देखें, आप कुछ भी देखें, टॉप पे आपको क्या नज़र आएगा, नॉर्थ, मैंने बताया ना। और बिल्कुल नॉर्थ के सामने साउथ होगा, ये नॉर्थ, और इसके बिल्कुल सामने साउथ, और ये राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट। इस नक्शे को नहीं भूलना आपने, ये बिल्कुल नॉर्थ और साउथ जो इनका पेयर है, ईस्ट और वेस्ट जो है इनका पेयर है, ये बात मत भूलिएगा। अब हमारा मुल्क कहाँ पर आता है, एशिया में आता है। ठीक है, एशिया में तो आता है। अब एशिया जो है, एशिया का भी ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ होगा, साउथ ईस्ट वेस्ट। तो एशिया की किस डायरेक्शन में हमारा मुल्क जो आता है, तो वो साउथ में आता है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, इसको भी नोट्स में डाल लें। अच्छा, अब चलते हैं पाकिस्तान के डायरेक्शंस जो है, पाकिस्तान को ले लेते हैं। पाकिस्तान का जो हमारा मैप है उसकी बाउंड्रीज़ किस किस के साथ मिल रही हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का मैप इस तरह का है, अब पूरा तो मैं बना नहीं सकता भाई। ठीक है, ऐसे लंबाई में। अब यहाँ पर देखिए, इसको पाकिस्तान के मैप को भी मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। ये नॉर्थ आ गया बिल्कुल टॉप पे, और इसके बिल्कुल सामने ये साउथ आ गया, और ये ईस्ट आ गया, और ये वेस्ट आ गया। अब बाउंड्रीज़ देखनी है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, और ईस्टर्न साइड पे इंडिया है। ठीक है, और 2 सूबों के साथ बाउंड्री लगती है इंडिया की, एक हमारा पंजाब के साथ और दूसरा सिंध के साथ। नोट्स में डालना है, आखिर में सवालात होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो ईरान है। ठीक है, पाकिस्तान के वेस्ट में नहीं। अच्छा, 2-4 डायरेक्शन ज़रा और भी जहन में रख लें आप, इन्हीं से मिलती जुलती हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हो गया ना, ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान का जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। इसको भी समझना ज़रूरी है, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ये जो पोर्शन है वो कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। ये वाला पोर्शन साउथ और वेस्ट के दरमियान, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ईस्ट और साउथ के दरमियान है, ईस्ट और साउथ के दरमियान है। ये साउथ ईस्ट कहलाएगा, साउथ ईस्ट कहलाएगा। ठीक है, 4 डायरेक्शन से ये 4 डायरेक्शन और निकल गए। ईस्ट पे क्या है, इंडिया है। अब आगे चलते हैं, और साउथ वेस्ट में इस डायरेक्शन में, यानी कि पाकिस्तान का मैप बनाया था मैंने, इस डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ईरान है, और ईरान के साथ 800 किलोमीटर की बाउंड्री है पाकिस्तान की। नोट्स में डाल लें, 800 किलोमीटर तवील बाउंड्री ईरान के साथ है पाकिस्तान की। ठीक है भाई, और क्या है हमारे पास। अच्छा, इंडिया के साथ जो है, जो ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, इसके साथ हमारी जो बाउंड्री लगती है वो लगती है 1610 किलोमीटर की इंडिया के साथ। नोट्स में डाल लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नॉर्थ में जो है, इस साइड पे चाइना लगता है पाकिस्तान के। चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो 585 किलोमीटर,
585 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी चाइना के साथ, और ताजिकिस्तान भी इसी साइड पे आता है। पाकिस्तान के नॉर्थ में ही ताजिकिस्तान भी है। ठीक है भाई। अच्छा, तो पाकिस्तान के नॉर्थ की भी बात हो गई, ईस्ट की भी बात हो गई, और साउथ वेस्ट की भी बात हो गई। ईरान है यहाँ पे, इस साइड पर इंडिया है, ईस्ट की साइड पर, नॉर्थ की साइड पे चाइना और ताजिकिस्तान भी है। साउथ की साइड पे क्या है, ये जो साउथ है यहाँ पर अरबियन सी है, अरबियन सी है। ध्यान नशीन करते रहे, नोट्स में डालने, सवालात होंगे देखें आखिर में। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में क्या है। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पाकिस्तान का ये जो मगरिब है, यहाँ पर भी तो कुछ होगा ना। यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान यहाँ पर सबसे बड़ी बाउंड्री जो हमारी लगती है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। तकरीबन 2252 किलोमीटर है तवील बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ, जो वेस्ट में है। ठीक है, और इस बॉर्डर का नाम क्या है, इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन जो अफ़गानिस्तान के साथ। देखें, वेस्ट में भी अफ़गानिस्तान है, और नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पर भी अफ़गानिस्तान है। इतनी बड़ी बॉर्डर है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमारा सवाल हो गया, ये मालूमात आपको मिल गई। ठीक है, ज़हन नशीन है। सवाल शुरू करें, चलें सवाल शुरू करते हैं। नंबर्स डाल दूंगा मैं, ताकि नंबर्स से आपको पहचान हो जाए कि भाई, क्योंकि वीडियो बड़ी भी नहीं बनानी, छोटी बनानी है। ठीक है, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो भुट्टो के दौरे हुकूमत में बुलवाई गई थी। 40 के करीब जो है वो मुल्क आए थे इसके अंदर। आप मुझे बता दीजिए कि ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो थी ये कौन सी थी। 8वीं इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, तीसरी थी, दूसरी थी, पहली थी, कौन सी थी? हाँ याद करें, बताया था ना मैंने शुरू में, याद करें, डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब मौजूद है। नंबर 2 पे आ जाएं। ठीक है, ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो थी ये 3 दिन चली थी, 3 दिन जो है ये चली थी, 22 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक। आप मुझे साल बता दीजिए, कौन सा वो साल था जब ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई थी और 3 दिन ये चली थी, 22 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा? ठीक, आगे चलते हैं, लैटिट्यूड्स की तरफ चलते हैं। लैटिट्यूड्स, ये मुश्किल है, ये तो भाई मुझे भी याद नहीं होता, ये मुश्किल है। बहरहाल पाकिस्तान की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो लैटिट्यूड बता दें आप, नॉर्थ में कितने से कितने तक है आपकी बुक के मुताबिक। ठीक है, चौथा सवाल मेरा जो है वो लॉन्गिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड भी बता दीजिए ज़रा पाकिस्तान की, कितने से कितने तक है ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, अगला सवाल जो है मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान का एरिया जो है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, लेकिन फाटा मर्ज हो गया इसलिए पाकिस्तान का एरिया जो बढ़ गया है। तो नया एरिया जो है पाकिस्तान का, आप वो बता दीजिए कितने स्क्वायर किलोमीटर, ये भी मैंने बताया था। अच्छा, फाटा जो है इसके फुल वर्ड्स भी जो है आप मुझे बता दीजिए, फाटा के फुल वर्ड्स जो हैं वो क्या है, ये भी मेरा आपसे सवाल है, ये भी MCQs में आ सकता है भाई। ठीक है, अगला सवाल आपसे मेरा ये है, सूबों में सबसे बड़ा सूबा एरिया वाइज जो है वो बलूचिस्तान है, एरिया बता दीजिए बलूचिस्तान का। उसके बाद जो है वो पंजाब का भी एरिया बता दीजिए। उसके बाद जो है वो सिंध का भी जो है वो आप जो है मुझे एरिया बता दीजिए। और उसके बाद KPK का पुराना एरिया बता देता हूँ जो बुक में लिखा हुआ है, पुराना एरिया बता देता हूँ, 74,521 स्क्वायर किलोमीटर, 74,521 स्क्वायर किलोमीटर ये KPK का ओल्ड है, जो के बुक में भी लिखा हुआ है। विकिपीडिया के मुताबिक नया एरिया क्या है अब, जबकि फाटा जो है वो मर्ज हो चुका। ठीक है, 11वां सवाल आपका मेरा ये आपसे मेरा ये है कि ये फाटा जो है वो किसके दौरे हुकूमत में KPK में मर्ज हुआ, ये मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, 12वां सवाल जो है मेरा आपसे ये है, इस्लामाबाद जो है इसका मुझे एरिया बता दीजिए, कितना स्क्वायर किलोमीटर रकबा है हमारे इस्लामाबाद का,
ये आप बता दीजिए। 13वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, एशिया के मैप में अगर देखें तो पाकिस्तान कौन सी डायरेक्शन में आता है? साउथ में आता है, नॉर्थ में आता है, ईस्ट में आता है, वेस्ट में आता है? एशिया के किस डायरेक्शन में ये आता है? 14वां सवाल मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, एरिया बता दीजिए और बॉर्डर की लेंथ बता दीजिए, कितने किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया के साथ, ये बता दीजिए। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान आता है, ईरान का भी आप मुझे किलोमीटर बता दें, कितनी जो है बॉर्डर ईरान के साथ हमारी लग रही है, ठीक है। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना आता है। 16वां सवाल मेरा आपसे ये है, चाइना की पाकिस्तान के साथ कितनी बॉर्डर लगती है किलोमीटर में, आप मुझे वो भी बता दीजिए। नॉर्थ में ही चाइना के साथ एक और मुल्क है, ठीक है, हल्की सी बॉर्डर लगती है पाकिस्तान की उसके साथ, ठीक है, ठीक है। वो कौन सा मुल्क है, उसका नाम बता दीजिए। मुस्लिम कंट्री है, बहुत हल्की सी एक स्ट्रिप जो है उसके साथ मिलती है हमारी, उसका नाम बता दीजिए, चाइना के साथ ही, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अफ़गानिस्तान, 18वां सवाल जो है और 19वां सवाल भी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड ही है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में है और नॉर्थ वेस्ट में है, बहुत बड़ा है, सबसे तवील बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान के साथ ही है। आप मुझे बता दीजिए अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसका कितना किलोमीटर लंबी है, कितने किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और 19वां सवाल भी इसी से है कि जो बॉर्डर है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, ठीक है। आई होप कुछ के जवाबात आपको फ़ौरन ही याद आ गए होंगे, कुछ के जो है वो नहीं आए होंगे। तो ये सिस्टम अभी लेके चलेंगे क्योंकि मुझे अंदाज़ा है ये अब थोड़ा सा आगे भी मुश्किल होने वाला है, लैंड और क्लाइमेट, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।